आसमान जो है पूर्ण रूप से निकला हुआ था। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो moon close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation any more. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, began to reason with himself and finally concluded that must have been some sort of auto-suggestion, some tricks that his suspicious and played on him. ओके अंत में देखिए इस चीज़ का महेंद्र पर क्या प्रभाव पड़ा। महेंद्र को बहुत बेचैनी हो रही थी। हर एक रात वो देखने के लिए कोई न कोई चीज़ देखता रहता था, और जब उसने देखा कि बाहर कोई गति नहीं हो रही है, कोई भयानक आकृति नहीं है, तो वो पूर्ण चांदनी रातों को हमेशा आकाश की प्रशंसा तारीफ करता था कि आसमान कितना सुंदर लग रहा है। परंतु ईश्वरन की कहानी के पश्चात वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था, क्योंकि उसे लगता था जैसे महेंद्र एक भूत देख रहा है। ठीक है, उसको लगता था जैसे कोई भूत देख रहा हो। एक रात महेंद्र को उसकी नींद से एक कराहट ने जगा दिया। एक रात उसको किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। यह उसकी खिड़की के समीप थी। उसने स्वयं को बाहर देखने से रोका, परंतु रोने की आवाज़ ऊंची हो गई। उसने बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली आकृति देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था। उसको पसीने आ गए और हाँफने लगा। बाद में उसने सोचा यह उसके अवचेतन मन की कोई चाल हो सकती है। आगे सब स्टूडेंट्स, यानी वो सोचने लगा कि यह उसके अवचेतन मन की कोई चाल हो सकती है। ठीक है, क्यों हमारे दो मन होते हैं ना, एक चेतन व अवचेतन। चेतन मन से हम दिन में काम करते हैं, पूरे दिन जगा रहता है, और अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए, but the time he had got up in the morning, he had a bath. Students, by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing its sound of moaning that was coming from your room." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. ओके, यानी महेंद्र जो है अब उस स्थान को छोड़ने का निर्णय ले लेता है कि रात में उसने जो भी सुना था, एक लेडी के कराहने की या रोने की आवाज़ सुनी थी, और वो डिसीजन ले लेता है कि अब उस स्थान को छोड़ देगा, वहाँ वो नहीं रहेगा। ओके, अगले सुबह महेंद्र दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। रात का भय कम हो गया, परंतु ईश्वरन उसके पास आया। उसने उसे भूत के बारे में फिर से बताया। उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात कराहट सुनी थी। उसने उसे महेंद्र को भूत को देखते हुए देखा। महेंद्र के शरीर में ठंडा करंट सा दौड़ गया।
वह अगली सुबह दफ्तर गया। उसने अपने कागज़ प्रस्तुत कर दिए और उसने अगले दिन ही उस भूतहा यानी जो भूत वाली जो मतलब फीलिंग्स या फिर कहानियों से भरा हुआ स्थान उसको छोड़ने का निश्चय कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you enjoy it. Is that clear?